अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सितंबर 2020 की 18 तारीख है और हमारा क्लास 10th जारी है। हमारा क्लास 10th है और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 इस टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स, यानी इस टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। और आज हम लेक्चर नंबर 126 करने जा रहे हैं। आई हैव टू डिलीवर माय लेक्चर नंबर 126 today of exercise number 14.4 and it is question number 3 today. We have to solve question number 3 today. Question number 3 is here. Question number 3. Question number 3 is, the following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farmers of a village. Change the distribution to a more than type distribution and draw its achieve. नीचे एक टेबल दिया हुआ है हमारे पास। यह टेबल हमें क्या दिखाता है? यह हमें दिखा रहा है कि वेट जो निकलता है, गुंदम जो हम जमीन से हासिल करते हैं, गुंदम प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट ऑफ 100 फार्मर्स। 100 फार्मर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज है। 100 फार्मर्स है टोटल हमारे पास। एक गांव से हमने 100 फार्मर्स का रिकॉर्ड लिया है जो नीचे दर्ज है। यहां पर हेक्टेयर, हर एक हेक्टेयर से जो पैदावार हासिल होता है वो रिकॉर्ड हमने दर्ज किया। एक गांव के 100 फार्मर्स का रिकॉर्ड हमने नोट किया कि कौन सा रिकॉर्ड कि जो वहां हर एक फार्म से जो ये यील्ड निकलता है, जो हर एक फार्म से वेट निकलता है इन हेक्टेयर्स पर हेक्टेयर, वो हमने नीचे टेबल में दिखाया है। हेक्टेयर का मतलब है 20 कनाल। एक हेक्टेयर में 20 कनाल्स होते हैं और एक एकड़ में 8 कनाल्स होते हैं। 8 कनाल्स इज इक्वल 1 एकड़ एंड 20 कनाल इज इक्वल 1 हेक्टेयर। टेबल है हमारे पास प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर। जो प्रोडक्शन आप जमीन से हासिल करते हैं वेट का, ये केजी में दिखाया गया है। पर हेक्टेयर क्या यील्ड हासिल होता है वो इन केजी में यहां दिखाया गया है। 50 से 55 किलोग्राम तक, 55 से 60 किलोग्राम तक, 60 से 65 किलोग्राम तक, 65 से 70 किलोग्राम तक, 70 से 75 किलोग्राम तक, 75 से 80 किलोग्राम तक। और नंबर ऑफ फार्मर्स है 2, 8, 12, 24, 38, 68। टोटल फार्मर्स हमारे पास है 100। हमारे पास टोटल फार्मर्स कितने हैं? 100 फार्मर्स हैं। 2 फार्मर्स ऐसे हैं, 100 में से 2 फार्मर्स ऐसे हैं जिनका ये यील्ड प्रोडक्शन निकल रहा है कितना? 50 से 55 किलोग्राम के बीच में, यानी 50 से ज्यादा और 55 से कम किलोग्राम। 50 और 55 के दरमियान निकलता है पैदावार का। ऐसे 2 फार्मर्स हैं। इसी तरह से 8 फार्मर्स ऐसे हैं, 8 फार्मर्स ऐसे हैं जिनका यील्ड निकलता है 55 और 60 के दरमियान, यानी 55 से ज्यादा और 60 से कम किलोग्राम। इसी तरह से 12 फार्मर्स ऐसे हैं जिनका पैदावार हमें निकलता है 60 और 65 किलोग्राम के दरमियान, 60 और 65 किलोग्राम के दरमियान। इसी तरह से आगे तो हमें क्या करना है? चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हमें चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है। एंड ड्रॉ इट्स ऑजीव, और हमें इसका ऑजीव बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे?
फॉर एग्जाम्पल हम इसको चेंज करेंगे किसमें, डिस्ट्रीब्यूटर है मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन. So the distribution is converted. The distribution is converted to a more than type the distribution is converted to a more than type distribution as follows. तो आप लिखेंगे यहां पहले प्रोडक्शन यील्ड इन केजी, पहले कॉलम में प्रोडक्शन yield in kg per hectare is column of first, and second column is number of farmers, or we can say it cumulative frequency, number of farmers, और इसमें हम लिखे cumulative frequency. दो कॉलम बनेंगे इसके. तो यहां पर लिखे हम पहले कॉलम में हम डाटा लेंगे, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे. यहां पर है क्वेश्चन 55 से 55 तक, यानी कि मोर देन 50 and less than 55, more than 55 and less than 60, more than 60 and less than 65, more than 65 less than 70, 70 to 75, more than 70 less than 75, more than 75 less than 80. ऐसे 16 फार्म 16 फार्म ऐसे हैं जो 75 और 80 के दरमियान आते हैं, यानी जिनका यील्ड 75 से लेकर 80 किलोग्राम तक निकलता है. तो यहां पर है मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75. हम यही तरह इस्तेमाल करेंगे. हम मोर देन जो टाइप है, मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप जो है, इसमें हम सिर्फ लेते हैं कौन सा, लोअर लिमिट. इसमें हम सिर्फ लोअर लिमिट लेते हैं. और अगर हमें लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेना है तो हम उसमें अपर लिमिट्स लेते हैं. तो यहां पर हम करेंगे मोर देन 50, फिर इसी तरह से मोर देन, खाली हम लोअर लिमिट्स लिखे 55, मोर देन 60, मोर देन 65, more than 70. वो पहले बच्चों more than 75, 50, 55, 60, 65, 70, 75. लोअर लिमिट हम खाली लेंगे इसमें, तो 75 लास्ट आएगा. अब हमें क्या देख रहा है, more than 50, more than 50. मेरे ख्याल में सब आएंगे, मुझे दिखता है सब आएंगे. मोर देन 50 से ज्यादा, ये तमाम, ये 50 से ज्यादा है, 55 से ज्यादा, यानी 55 से तमाम है. इनका टोटल जो है, सम ऑफ ऑल दीज,
सम ऑफ ऑल दीज, उसमें आएगा मोर देन 50 में तमाम आएंगे। 8 + 2 10 + 12 22 + 24 26 + 38, 8 + 2 10 + 12 22 + 24 46 + 38 84 + 16 100, टोटल आता है 100। आना भी चाहिए 100, क्योंकि हमारे पास टोटल 100 फार्मर्स है, टोटल आना चाहिए 100। फिर मोर देन 55, मोर देन, यहां से हम शुरू करेंगे। मोर देन 55, इसका मतलब जो हमारे पास टोटल बनता है 100, जो हमें टोटल हमारे पास बनता है, इसलिए हम ये दो कम करेंगे। हमें यहां से शुरू कर रहे हैं मोर देन 55, मोर देन 55। इसमें जो 55 से कम है वो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 100 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर निकलता है 98। या ऐसा करो आप, 8 + 12 + 24 + 38 + 16 = 98। ये भी एक तरीका है। या सीधा इनको ऐड करेंगे या टोटल में हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों सही है। इसी तरह से मोर देन 60, मोर देन 60 तो यहां से हमें शुरू करना है। मोर देन 60 यहां से, इसके बाद जो लेफ्ट में रह गई या लेफ्ट में ये इससे कम करना है। मोर देन 60 से हमें शुरू करना है। इसका मतलब हमें इनका ऐड करना है, इन 4 का ऐड करना है हमें। 90 आएगा, 12 + 24 + 38 + 16 90 के बराबर आएगा ये। या हमें 98 में से हम ये करेंगे, इस 100 में से हम 10 कम करेंगे, तो वहां पर 90 निकलता है। या 98 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर 90 निकलता है। लेस देन 60 90। इसी तरह से लेस देन 65, लेस देन 65 90 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 2 8, 8 में से 2 तो 2 28। 90 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 12 को, सॉरी ये बनता है 10 में से 2 8, 8 में से 1 7 78। इसी तरह से हम मोर देन 70, मोर देन 70 यहां से मोर देन 70 38 + 16 54 which is equal to 54. Then more than 75, more than 70, बस सिर्फ इतना आएगा, more than 75 only 16। तो अब क्या है हमारे पास डाटा। हाँ, इस तरह से पहले मुझे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कि जो ये टेबल हमारे पास है इसको हमने चेंज किया मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में। कौन सा टेबल हमने बनाया, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी इसमें लेंगे हम प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर, फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ फार्मर्स, जिसको हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो सेकंड कॉलम में हम ये लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है मोर देन 50, हम शुरू करेंगे इस वक्त खाली हम अपर सॉरी ये लवर लिमिट्स नहीं, मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। मोर देन 50 में आता है 100, मोर देन 55 में आता है 98, मोर देन 60 90, मोर देन 65 78, मोर देन 70 54, मोर देन 75 इज इक्वल टू 16। अब हमें कन्वर्ट डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने चेंज किया एंड ड्रा इट इज अजीव। अब हम इसका अजीव बनाएंगे। नाउ दे अजीव, और हम इसको एक दूसरा नाम भी बताते हैं जो इसका ये
cumulative frequency curve. Cumulative frequency curve. Achieve or cumulative frequency curve is shown below. हमें अब अजीब बनाना है, या इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम तो जैसे आप कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, और कार्टेशियन प्लेन सपोज हियर इट इज एक्स और एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और वी कैन सी एक्स एक्सिस और y axis, और x o x dash और y o y dash, x axis और x axis, x axis एंड y axis। x axis पर हम हमेशा लेते हैं ये क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हम लेते हैं कहां पर, x axis पर, और जो y axis पर हम सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, हमेशा फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा के लिए यह याद रखना कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, और y एक्सिस पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लास इंटरवल्स का, मोर देन टाइप या लेस देन टाइप लिखते हैं हम। तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें मोर देन, और हम लिखेंगे इसमें ये प्रोडक्शन यील्ड, सॉरी प्रोडक्शन yield in kg per hectare। यानी इस हम तो यहां पर क्या करें इस्तेमाल, ओ एक्स, ये एक्स एक्सिस करें हम इस्तेमाल, यह है इसका ओरिजिन पॉइंट यहां पर। तो हम लेंगे यहां पर इनका गैप रखेंगे सेम, हम तो शुरू करेंगे 50 से, सपोज यहां पर एक पॉइंट है 50, इसको हमारे करेंगे यहां पर 50, फिर यहां पर लेंगे हम सपोज 55, सेम डिस्टेंस पर हम लेंगे और एक पॉइंट 60, यानी जितनी डिस्टेंस 50 और 55 के दरमियान है, इतनी डिस्टेंस 55 और 60 के दरमियान है, इतनी डिस्टेंस। This is 60, then 65, 70, then 75, 50, 55, 60, 65, 70, 75। जो यहां पर है 0 से 50 तक, इस ओरिजिन से 50 तक जो एक यहां पर जगह बचता है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन में देखा जो 50 से कम है, यानी यहां पर नंबर्स हैं लेकिन वो सारे के सारे 50 से कम है। यहां पर लिखते हैं हम किक का इस्तेमाल करते हैं, किक का हो गया, यानी 0 और 50 के दरमियान जो नंबर्स है वो यहां पर है। हम यहां से हम 50 शुरू करते हैं, बाकी पढ़ते हैं यहां पर 0 और 50 के दरमियान। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो ये ओ वाई और वाई एक्सिस है, इस पर हम लेंगे नंबर ऑफ फार्मर्स, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ फार्मर्स, यहां पर इस पर लेंगे हम नंबर ऑफ फार्मर्स, सॉरी नंबर ऑफ फार्मर्स, सॉरी नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स, तो यहां पर ये नंबर ऑफ फार्मर्स, कितने खेत है, कितने फार्म है, उनका ये यहां पर सम है, नंबर ऑफ फार्म्स। तो यहां पर लेंगे हम, चलो हम इसका गैप रखेंगे सपोज 10 के बराबर, सपोज ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, सॉरी कम पड़ता है, 100 तक आना चाहिए, गैप कम करेंगे हम इसमें, यहां पर गैप कम करेंगे, this is y axis, suppose this here 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. 90 और 100. इस पर दिया हमने नंबर ऑफ फार्मर्स यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर, दैट इज क्लास इंटरवल CI. अब हमारे पास पॉइंट है 50, 100. 50 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 50 है और वाई कोऑर्डिनेट 100 है. इस तरह एक पॉइंट है. इसका एक्स कोऑर्डिनेट 50 के बराबर है और वाई कोऑर्डिनेट 100 के बराबर है. यानी हमें 50 एक्स का 50 यहाँ पड़ता है और इसी तरह से हमें ऊपर जाना है प्लस 100 वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर आता है, ये सपोज 100 ये पॉइंट. इसी तरह से फिर 55, 98, 55, 98 ये पॉइंट हमें ड्रॉ करना है. यहाँ पर इस पहले क्वाड्रेंट में आएंगे तमाम पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में आएंगे. इस आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट in the first quadrant x is positive as well as y is also as well as y is positive. Sorry, second is not 50, 98, second is 55, 55 or 98. Then the x coordinate is equal to 55 and y coordinate is equal to 98, or we can say coordinate is equal to 55 and ordinate is equal to 98. 55 फिर 98, इसका ऊपर जाएंगे 98. इसका मतलब इससे थोड़ा नीचे, इससे थोड़ा नीचे 100 से थोड़ा नीचे. This is 98. Then 60, 90, 60, 60 and 90. So with this point 60 and 90. 65, 78, 65, 78 यहाँ पर है 70, 78, 80 से नीचे थोड़ा. यहाँ आइएगा तकरीबन. फिर 70, 54 यह 70 और 54, 50 और 6 के दरमियान आएगा. 50 यहाँ आता है 50, 54 तकरीबन यहाँ आएगा ये पॉइंट. इसी तरह से 75 पर आएगा 16, 65 पर आएगा 16, 75 फिर 16, 10 और 20 के दरमियान आएगा. दिस आवर 10, 20 दिस पॉइंट. तो ये पॉइंट आएगा यहां पर. तो इस तरह से हमें यह हम मतलब करेंगे यहाँ